Assalamu alaikum. Welcome by the KCC. Dear students, I am आज़म मकसूद और मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फर्स्ट वन इज़ बैडमिंटन, ओके? सेकंड वन इज़ केमिस्ट्री। तो फिर आज के बाद हम केमिस्ट्री खेलेंगे, ठीक है ना? तो केमिस्ट्री जो है एक बड़ा ज़बरदस्त और एक तरह से यानी कि बहुत हेल्पफुल सब्जेक्ट है। लेकिन हम लोगों ने बड़ी ज़्यादती की है केमिस्ट्री के साथ। अगर मैं अब आपसे पूछूँगा ना कि आपकी रियल लाइफ़ में केमिस्ट्रीज़ की एग्ज़ाम्पल्स दें, कुछ मुझसे शेयर करें, कहाँ-कहाँ केमिस्ट्री काम आ रही है, तो आप बोलेंगे कि बस 2-4 एग्ज़ाम्पल्स हैं, उसके बाद आपको एग्ज़ाम्पल्स नहीं मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है और वहीं पे आप क्या कहेंगे कि भई मैथमेटिक्स की तो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस है। 2 जमा 2 4, 4 जमा 4 8 और उसके अलावा हाथ रगड़ के बोलेंगे देखो जी हमने एनर्जी जनरेट कर दी, हमने फिज़िक्स में सीखा। लेकिन केमिस्ट्री में हम बेइंतहा फ़ायदे उठाते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं होते। तो मैं आज आपको बताता हूँ सबसे पहले कि केमिस्ट्री के हमारी लाइफ़ में क्या बेनिफिट्स हैं। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने जो क्लॉथ्स पहने हुए हैं, ये बिल्कुल केमिकल प्रोसेसेस के बाद तैयार किए गए हैं। इनकी जो डाइंग हुई हुई है, वो भी केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू की गई है और आप जिस पेपर पर लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं इस लेक्चर को, वो भी आपका केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू बना हुआ है। रॉ मटेरियल से मतलब कि जो वुड्स होती हैं, उनसे बना हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं, आप जितनी भी पिल्स लेते हैं, मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, सब केमिस्ट्री की वजह से वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही बनाई जाती हैं। आपके घर में कुकिंग होती है, कुकिंग जब होती है, तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है और जब वो डिश वॉशिंग होती है, वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। मतलब कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ सोपी एजेंट्स इस तरह से होते हैं जो इस तरह का रिएक्शन करते हैं उस ऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ जो कि आपके डिशेज़ के ऊपर लगे होते हैं, जिसकी वज़ह से वो साफ़ हो जाते हैं। तो ये केमिकल प्रोसेस है कंप्लीटली। तो इस तरह से सोप्स हो गए, हम हैंड वॉश करते हैं, ड्रेस वॉश करते हैं, हर तरफ हमें केमिस्ट्री नज़र आती है, लेकिन हमने कभी भी केमिस्ट्री को इज़्ज़त नहीं दी। अब केमिस्ट्री की हैसियत तो इतनी है कि मैं आपको एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स सपोज़ 3 इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं, ए, बी एंड सी। इन्होंने एक क्लास में न्यू एडमिशन ली। इनका हो गया है न्यू एडमिशन, ठीक है? अब जब न्यू एडमिशन हुआ तो ए एंड बी की क्या होगी आपस में फ्रेंडशिप हो गई। सी इन्हें देखता था, सी इज़ वाचिंग बोथ ए एंड बी। तो जब इनकी फ्रेंडशिप हो गई, तो कुछ टाइम बाद इनकी दोस्ती आपस में खत्म हो गई। तो सी गया मिस्टर ए के पास, इसने ए से पूछा कि आपकी दोस्ती क्यों खत्म हुई? तो अब मिस्टर ए उसे बता रहे हैं कि मेरी और बी की केमिस्ट्री मैच नहीं हुई। अरे भाई वो ये भी कह सकता था मेरी और मिस्टर बी की मैथमेटिक्स मैच नहीं हुई। मतलब देयर इज़ समथिंग इन केमिस्ट्री, लेकिन वेरी सरप्राइजिंगली कि हमें ये वाली केमिस्ट्री नहीं पढ़नी। हमें जो केमिस्ट्री पढ़नी है उसकी बुक यकीनन आपके पास मौजूद होगी। वो होगी 10th क्लास की सिंटैक्स बुक बोर्ड की किताब होगी और उसके ऊपर एक मोटा-सा लिखा होगा केमिस्ट्री, आगे लिखा होगा 10। तो हम उस बुक के ऊपर जंप करते हैं डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो जब हम अपनी बुक को ओपन करते हैं ना, तो उसमें हमें रेलेवेंटली कोई 18 चैप्टर्स की मार्किंग नज़र आती है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। और ये इंट्रोडक्शन में बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। मतलब ये इंट्रोडक्शन आप तकरीबन मेरे हिसाब से पौने 300 बार ले चुके हैं। पहली क्लास में भी आपने इंट्रोडक्शन 2, 3, 4, 5, 5, लेकिन इसका जो 18th चैप्टर है, वो है केमिकल इंडस्ट्रीज़। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना भी आप इन 17 चैप्टर्स के अंदर गेन करते हैं, उसकी सबकी एप्लीकेबिलिटी एक्चुअल लाइफ़ में भी यहाँ है और आपकी बुक में भी यहीं पर आपको नज़र आएगी, ठीक है? तो जितनी भी हमारी लर्निंग्स हैं, वो इन द एंड हमें किसी न किसी केमिकल इंडस्ट्रीज़ की तरफ, किसी न किसी केमिकल प्रोडक्ट की तरफ लेकर जाती हैं, ताकि हमने जो अपनी नॉलेज गेन की है, उसे हम किसी तरह से अप्लाई कर सकें। तो ऐसा करते हैं कि हम इस बार कुछ नया करते हैं और केमिस्ट्री के जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं ना, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जिनसे हमें ज़रा-सा डर लगता है, बड़े-बड़े फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं और पूरे-पूरे उनके प्रोसेसेज़ होते हैं। तो एक ऐसे एक टॉपिक पे जंप करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू उसे बहुत ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करूँगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर एक डिफ़िकल्ट टॉपिक को इतना आसान बनाया जा सकता है, तो व्हाट अबाउट दीज़ 17 चैप्टर्स? इन्हें हम खा पी जाएँगे। तो अभी हम इंडस्ट्री में जंप करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं सोप इंडस्ट्री में, ओके? सोप इंडस्ट्री।
अब जब हम सोप इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं, एक और काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। हम यहाँ से सोप को रिमूव करते हैं, हम इंडस्ट्री चेक कर लेते हैं, इंडस्ट्री क्या होती है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी। तो इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जहां पर दो चीजों पर काम हो रहा होता है बैक वक्त। ओके, फर्स्ट वन इज यहां पर बन रही होती है यूजफुल प्रोडक्ट्स। ओके, और सेकंड वन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानियों का फेवरेट है, इसलिए बाद में बताएंगे। तो ये यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। अब ये यूजफुल प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं रॉ मटेरियल्स से। रॉ मटेरियल्स क्या है? ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो अल्लाह की तरफ से जमीन में होती हैं, मादनियात होती हैं डिफरेंट, इस तरह की पानी हो गया, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जिन पर कोई भी केमिकल प्रोसेस अभी तक नहीं किया गया, वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल पर हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं केमिकल प्रोसेस, तो ये बन जाती हैं यूजफुल या फिनिश गुड्स। अब ये फिनिश गुड्स मार्केट में क्या होती हैं? सेल। जब ये सेल होती हैं तो फिर एक जबरदस्त चीज जनरेट होती है जिसको कहते हैं प्रॉफिट। तो इंडस्ट्री हमें देती है यूजफुल प्रोडक्ट्स, और जो इंडस्ट्री के ओनर होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें मिलता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जब मिलता है, अब देखें इस तरह से, अब हम इसको केमिकल इंडस्ट्री ही कर देते हैं। तो एक मिल गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मिलता है, इसके फिर टू फैक्टर्स होते हैं। एक, जब ये प्रॉफिट जनरेट होता है तो एक कंट्री जिसमें ये इंडस्ट्री लगी हुई है उसने प्रॉफिट जनरेट किया है, तो उसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, और वहीं पर दूसरा उसकी गवर्नमेंट को क्या मिलेंगे? टैक्सेस। बूस्ट से फायदा किसका होगा? पब्लिक का। टैक्सेस से फायदा किसका होगा? पब्लिक का। और ये यूजफुल गुड्स किसके यूज में आएंगी? पब्लिक के। मतलब कि केमिस्ट से तो इम्पोर्टेंट बंदा इस दुनिया में कोई नहीं है, पाकिस्तान में है ही नहीं कोई दूसरा बंदा इनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो कुछ भी कर रहा है तो फायदा पहुंच रहा है किसको? जनरल पब्लिक को। एम ही केमिस्ट अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि स्कोप कुछ डाउन है, आगे है, पीछे है, इंजीनियरिंग करेंगे, ये करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ चले जाएंगे, एसीसीए कर लेंगे, लॉ कर लेंगे, बीबीए कर लेंगे। अरे भाई, ये फुल ऑफ स्कोप। जो इंडस्ट्री चल रही है उसमें केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशंस और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग्स है वो अप टू मार्क होनी चाहिए। और इसी मीनवाइल अगर आप अपना कोई फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, मीनवाइल अगर आपका अपना फार्मूला बन जाता है, अपना फार्मूला होगा, तो फिर अपनी इंडस्ट्री लगाई जा सकेगी, अपनी इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो फिर V8। बस फार्मूला वेरी सिंपल है। तो केमिस्ट्री का बहुत स्कोप है, फुल ऑफ स्कोप। तो अब हम यहाँ से अपनी केमिकल इंडस्ट्री की एक प्रोडक्ट को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गेम क्या चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ से हम जाते हैं, डायरेक्ट जंप इन कर रहे हैं हम सोप इंडस्ट्री में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तो सोप का बनना, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और दूसरी चीज जो है उसका क्लींजिंग एक्शन। ये जो एक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से जो है एक सोप, वो आपका जो डर्ट होता है आपके कपड़ों पर, आपके हाथों पर, आपके डिशेस पर, उसको किस तरह से क्लीन कर लेता है, और आम पानी से वो क्लीन क्यों नहीं हो रहा होता। ये आज हम यहाँ पर समझ लेंगे। तो अब हम सोप इंडस्ट्री में जंप कर गए हैं, तो डायरेक्ट हम चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। हम आ गए हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री के अंदर आ गए हैं। फैक्ट्री में अब देखें, एक तो होती है केमिकल लैंग्वेज। केमिकल लैंग्वेज आपकी बुक में भी लिखी हुई है, वो मैं आपको यहाँ पर परफॉर्म भी करके दिखा दूंगा, लेकिन हम उसे सादा लैंग्वेज में बात करते हैं कि हो क्या रहा है। साबुन बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है इनिशियल बेसिस के ऊपर, जिसमें से एक होते हैं फैट, फैट्स, एनिमल फैट्स, या फिर वेजिटेबल ऑयल्स, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ये तीन तीन सॉल्यूशन इसके चाहिए होते हैं, ठीक है। ये होती है इसकी रिक्वायरमेंट। इन पे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। एक्सोथर्मिक आई थिंक आप सबको पता होगा, जिसमें हीट इन्वॉल्व हो जाती है। इसे हम हीट देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाती है, यहाँ पे हमें इसकी दो प्रोडक्ट मिल जाती हैं, ग्लाइसरॉल एंड सोप। लेकिन ये दोनों मिक्सचर में होती हैं, इनको अलग करना पड़ता है। अब सोप है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ये भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसको कह देते हैं हम सोडियम स्टीरेट, ठीक है। ये ग्लाइसरॉल है। और ये जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, इनका केमिस्ट्री नेम भी बता दूं, ये एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं और फैट्स होते हैं, इनका जो साइंटिफिक नेम है उसे कहते हैं हम ट्राइग्लिसराइड, ठीक है।
इसका एक फार्मूला होता है और ये NH सॉल्यूशन के साथ जब इसका रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, हमें ग्लाइसरॉल और सोप मिल जाता है। लेकिन ये अब मिक्सचर होता है, तो इसे अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट को यूज करते हैं। लेट मी यूज सम, यहाँ से हम दिखा देते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl। कॉमन सॉल्ट को हम यूज करते हैं तो ग्लाइसरॉल और कॉमन सॉल्ट आपस में रिएक्शन करके एक न्यू चीज बना देते हैं, जो काफी हमारे दवाइयों के इस्तेमाल में भी आती है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज होती है। उसे कहते हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन। और दूसरी तरफ से हमें क्या चीज मिल जाती है, हमारा जो सोडियम स्टीरेट मतलब सोप हमें मिल जाता है। तो ये हो गई एक कंप्लीट पिक्चर। हमें अब साबुन मिल चुका है। अब इनके केमिकल फॉर्मूलाज क्या हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ से न्यू स्क्रीन पर। केमिकल फॉर्मूला जो ट्राइग्लिसराइड है उसका है CH2O2। यहाँ से आप ले लेते हैं CHO और 2। यहाँ से भी आप इसी की चेन ले लेते हैं क्योंकि ग्लिसराइड है O2। यहाँ पर इसके साथ कार्बोनिक हाइड्रोचेन अटैच होती है C17H35 सी बॉन्ड के साथ, कार्बन बॉन्ड के साथ यहाँ पर ये अटैच हुई हुई है। ये आपको याद करना पड़ता है ना, इसको मतलब किसी तरह से ड्राइव करके दिखाया नहीं जा सकता। तो ये वन हाइड्रोजन, ये सिंगल हाइड्रोजन है, तो ये बन जाता है ट्राई ग्लाइसराइड का फार्मूला। इसके साथ हम जब NaOH3 का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो फिर हमें मिल जाता है एक तरफ ग्लिसरीन और एक तरफ सोप। अब सोप का फार्मूला भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ग्लिसरीन का फार्मूला भी देख लेते हैं CHOH, इसको ऊपर नीचे डबल बॉन्ड में CHOH CHOH, ठीक है। और ये मिल जाती है हमें ग्लाइसरॉल, और इसके साथ हमें क्या मिल जाता है, सोप। अब सोप का फॉर्मूला क्या है, उसे जरा सा हम लिख देते हैं ब्लैक कलर से। C17, ये याद रखने की चीज है। H35, इसके साथ ही कॉम्बिनेशन में होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम। ये एक ही फॉर्मूला होता है, सिंगल फॉर्मूला होता है। स्पेस ना होने की वजह से इसको यूं लिख देते हैं, चले यहाँ पर लिख देते हैं C17H35 कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम। ये आपका सोप का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हमें सोप हमने देख लिया कि इंडस्ट्री में कैसे बनता है। वेजिटेबल ऑयल था, हमने सपोज के लिए कोकोनट ऑयल को हमने यूज किया, व्यू ऑल बोर्ड्स। और ये देखें आप, यहाँ से हमने जो वेजिटेबल ऑयल लिया था इसको हमने ले लिया कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन था उसमें मिक्स किया, हीट किया, हमें सोप मिल गया। अब सोप मिल गया तो ये तो हमने इंडस्ट्री में फैक्ट्री में जाके देख लिया, हमें सोप एक्सट्रैक्ट हो गया। अब सोप हमारे पास आ गया। अब हमने देखना है कि क्लींजिंग एक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है। आखिर वो कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर ये जो सोप है ये कुछ चीज़ों को क्लीन कर पाता है, मतलब आपके कपड़ों को, आपके दाग और इस तरह से सब चीज़ें। तो हम सबसे पहले इसमें सोप के मॉलिक्यूल को चेक कर लेते हैं। सोप के मॉलिक्यूल को चेक कर लेते हैं। वो जो फ़ॉर्मूला हमने देखा है ना, C17H35 कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम, ये फ़ॉर्मूला है सोप का। अब इसका अगर एक मॉलिक्यूल हम ड्राइव करें तो ये ज़रा आपने गौर से देखना है, उसकी शेप होती है कुछ इस तरह से। ये आपकी बुक में भी दी गई है और इसको हम यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो C17 और H35 है ना, ये इस तरह से एक कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है और ये जो होता है ये आयन बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल आ जाती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप यूं करके ये बना लें, ये इसकी शेप है। अब इसकी शेप की अगर हम मार्किंग करें तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। 1, 2, 3। सबसे पहला कि ये जो चेन होती है ये होती है नॉन पोलर, इसकी पोलैरिटी नहीं होती, इसमें प्लस माइनस के चार्जेस नहीं होते, आयन नहीं होते। और ये क्या होता है, पोलर। ये भी पॉइंट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। और यही जो चेन है ये नॉन आयोनिक होती है। ये क्या होता है, आयोनिक, क्योंकि इसमें चार्जेस आए हुए हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कि ये होती है वाटर फोबिक, मतलब के नफरत करने वाली, रिपेल करने वाली। ठीक है, पानी से नहीं बनती इस चेन की, ये कहते हैं पानी में मुझे नहीं डिसॉल्व होना। और ये जो होते हैं ये होते हैं वाटर फीलिंग, मतलब पानी से मोहब्बत करने वाले, लविंग होते हैं। तो ये चाहते हैं कि पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मिक्स अप हो जाएंगे। तो ये इस चेन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
अब हम इसे देखते हैं कि ये हमारे पास आ गया सोप, या आप इसको कहते हैं सर्फ, ठीक है। अब इसे हमने पानी में डालना है, और जो हमारे पास एक ड्रेस है जो कुछ गंदा हुआ है उसे भी हमने पानी में डालना है, और चेक करना है कि किस तरह से ये दागों को क्लियर करता है। तो यकीनी तौर पे आपने एक जुमला सुना हुआ होगा, मैं भी हाफ भी बोलूंगा तो आप उसे कंप्लीट कर देंगे, कि दाग तो आपसे बोलेंगे अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। दाग तो गंदे होते हैं, क्योंकि जब दाग लगते हैं ना तो सबसे पहले अम्मी से डांट पड़ती है, फिर सिस्टर से डांट पड़ती है, ठीक है, फिर अब्बा जी आते हैं रात को मगरिब के बाद, फिर अब्बा जी से भी डांट पड़ती है, ठीक है, फिर अगर बड़े भाई का मूड बन जाए तो वो भी हाथ साफ कर देता है। तो ये कहाँ से अच्छे हुए? जिनके थ्रू हमारी इज्जत ही खतरे में चलेगी, वो चीज कैसे अच्छी हो सकती है भाई? ये तो सिर्फ एक ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग है। इतनी ब्रांडिंग कर दी कि अब हम मजबूर हो गए हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं। किसी से पूछो बोलेगा दाग तो अच्छे होते हैं। बिल्कुल दाग अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उसपे अच्छी खासी डांट खानी पड़ती है। लेकिन आप केमिस्ट हैं, ये होगी आम लाइफ, ये हो गई आम लाइफ। अब शुरू करते हैं मिंटोज लाइफ। मिंटोज लाइफ में क्या है कि आप केमिस्ट हैं, ठीक है। अब एज अ केमिस्ट, दाग अच्छे होते हैं भाई। क्यों अच्छे होते हैं? दाग लगेंगे तो ये जो मंजन बना रहे हो आप इतनी देर से फैक्ट्री के अंदर बैठे हुए, ठीक है, सोप सोप कर रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसको उसमें मिला दिया, NaOH का सॉल्यूशन, उसको हीट दे दी, वहां से ग्लिसरीन बना दी, वहां से सोप बना दिया। ये जो ऐसा जबरदस्त किस्म का मंजन तैयार किया है, ये खरीदेगा कौन? हमारे लिए दाग अच्छे होते हैं, मतलब सर्फ एक्सेल वाले हैं, अगर हम एरियल वाले हैं, हमारे लिए दाग अच्छे हैं, हम बोनस वाले हैं, हमारे लिए दाग बेहतरीन है। लेकिन आम बंदों के लिए दाग गंदे होते हैं। तो अब ये दाग जो हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, ये लग गए हैं हमारे ड्रेसेस के ऊपर। ये अब हमने एक कपड़ा ले लिया। अब इस एग्जांपल को आपने बस थोड़ा-सा अपना फोकस यहाँ रखना है। ये बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है। ये ले लिया आपने एक पीस ऑफ क्लॉथ, ओके? ये है आपका पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है? और ये लगा दिया हमने इसमें स्टैंड, धब्बा, चाय गिर गई, चाय, ठीक है? चाय गिर गई, ये धब्बा आ गया भई, बड़े मामलात खराब हो गए हैं। आपने इसे पानी से धोया, ये साफ नहीं हुआ, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो धब्बा है, अब इस धब्बे की कुछ क्लासिफिकेशंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अगर ये ऑर्गेनिक नहीं है तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, जो कि फैट की होती है, ऑयल की होती है, वो ऑर्गेनिक होती है। तो लेयर आने की वजह से, ये ऑर्गेनिक होने की वजह से, इसका भी एक ज़बरदस्त किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या होती है? वाटर फोबिक। इसको भी पानी से नफ़रत होती है। तो जब भी वाटर अप्रोच करता है, ये वाटर है, हाइड्रोजन के मैं आयन्स बना देता हूँ। तो ये जब भी इसे अप्रोच करता है तो ये यहाँ से बिल्कुल इसे रिपेल कर देती है। अब पानी उसे अप्रोच ही नहीं कर पाता, उसके ऊपर से यहाँ से निकल जाता है, और वो इस वजह से उसको क्या कह सकते हैं हम, कि वो साफ नहीं कर पाता। तो जब हमने सोप बनाया है, उस सोप में अगर हम वापस जाकर देखें, कहाँ पर बनाया सोप? ये रहा। ठीक है, ये सोप का एक मॉलिक्यूल है। ये जो चीज़ हमने बनाई थी, डैम इट! इसे चेक करते हैं, ये कहाँ चली गई? ठीक है, ये जो हमने बनाया था, इसका प्रोसीजर था, कार्बन 17 थे, हाइड्रोजन 35 थे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आप देखेंगे ये भी वाटरफोबिक होता है, और इसकी भी जो नेचर होती है वो ऑर्गेनिक होती है। तो ये ऑर्गेनिक नेचर हो गई, और यहाँ पर हम वापस आते हैं तो ये भी ऑर्गेनिक नेचर का स्ट्रेन हो गया। तो वो जो हमारा अब हमने यहाँ से सर्फ ऐड कर दिया, ठीक है? ये आ गया है सर्फ, या सोप हमने ऐड कर दिया अपने पानी बाल्टी के अंदर, या वॉशिंग मशीन इसे ले लेते हैं हम, वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में हमने सोप ऐड कर दिया, वाटर ऑलरेडी था मौजूद, तो वाटर के मैं कुछ और मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर देता हूँ ताकि वो समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये पानी ही पानी है चारों तरफ। ये जो आपकी शर्ट है, ये पानी में है। वॉशिंग मशीन में होता है मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत पानी ना, धोने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये आपने डाल दिया पानी, और ऊपर से आपने डाल दिया सर्फ। आपकी शर्ट अब गीली हो चुकी है, और जैसे ही सर्फ आता है तो हमने सर्फ की जो एक मॉलिक्यूल है, या साबुन का एक मॉलिक्यूल है, उसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक आयनिक होता है जो कि पोलर होता है,
वो वाटर फिलिक होता है, वाटर से मोहब्बत करता है, फौरन पानी में मिलने की कोशिश करता है। एक होता है इसका ये वाला पोर्शन जो कि वाटर फोबिक होता है, पानी की तरफ तो नहीं जाता, लेकिन ये नॉन पोलर होता है, नॉन आयोनिक होता है। तो ये जो नॉन पोलर एक एंड उसका जो है हमारे स्टैंड का, ये इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इन द एंड एक शेप बन जाती है, उसको आप यूँ देख लें, ये वो चेन्स हैं, ठीक है? ये वो हेड है, ये हैं वो कार्बन हाइड्रोजन की लेयर्स, ये हैं वो कार्बन हाइड्रोजन की लेयर्स, ये हैं वो हाइड्रोजन कार्बन वाली लेयर्स, और ये आके अटैच हो गई हैं, बॉन्डिंग कर ली है इन्होंने बड़ी सॉलिड किस्म की, किसके साथ? ये इसकी सिंबल्स हैं, सोडियम पॉजिटिव। इस 10 को इन्होंने पकड़ लिया। अब ये जो सोडियम हमारे पास पॉजिटिव में चल रहा था, इस सोडियम पॉजिटिव की वाटर के साथ दोस्ती हो गई है। क्योंकि ये आयनिक है, ये वाटर फिलिक था, इसे पानी से मोहब्बत थी, उसे पानी से नफ़रत थी, तो नफ़रत वाले बंदे एक तरफ हो गए, मोहब्बत वाले बंदे एक तरफ हो गए। लेकिन एक चीज़ जो मैं पीछे से आपको वापस दिखाना चाहूँगा, वो ये कि ये यहाँ से कोई ब्रेकडाउन तो नहीं है। ये तो एक सिंपल फ़ॉर्मूला था, ये तो हमने शेप बनाई है, तो एक हमने टेल बना दी, एक हमने हेड बना दिया, ठीक है? लेकिन ऐसा है तो नहीं, एक्चुअल में तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोप है। ये तो अनब्रेकेबल है, हमने केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया है। तो एक जो इसकी साइड है उसने स्टैन को पकड़ लिया, दूसरी साइड ने पानी को पकड़ लिया। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया जिसमें स्टैन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया पानी के साथ, जो कि पहले बन नहीं पा रहा था। उसके बाद आपके घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बिल पे करते हैं, बिजली भी लगी हुई है। तो एक इस तरह से एक बटन होता है, ठीक है? उसके अंदर एक तरफ से ऑफ होता है और एक तरफ से ऑन होता है। जैसे उस आप उसे दबाएँगे ना, तो ये वॉशिंग मशीन में प्रेशर के साथ पानी राउंड एंड राउंड शुरू हो जाता है। तो जब ये चक्कर लगाता है प्रेशर के साथ, तो झटके लगते हैं। जब झटके लगते हैं, तो ये जो दाग है इसका इस क्लॉथ के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, ये ब्रेक हो जाता है, और ये पूरे का पूरा जो मिज़ल्स है, इसको क्या कहते हैं? इसका एक स्पेसिफिक नेम है। इसे कहते हैं हम, इस पूरी जो शेप बनी हुई है, ये जो ब्लू लाइन्स हैं और ब्लैक स्टैन है, और ये जो इनका कॉम्बिनेशन बन गया है, इसे कहते हैं हम सोप मिज़ल। अब ये बहुत सारे होते हैं तो मिज़ल्स कह लेते हैं। ये सोप मिज़ल्स होते हैं, ये सब वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और इवेंचुअली क्या हो जाते हैं? ड्रेन आउट। इस तरह से आपका जो दाग है वो आपके कपड़ों से उतर जाता है। कितना बेहतरीन ये केमिकल प्रोसीजर है कि हमने पहले सोप बनाया, फिर सोप का एक्शन चेक किया, और ये 100% सेम होता है हमारे हाथों की चिकनाई से भी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप वेयर इज़ माय न्यू बोर्ड, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जब भी आपके हाथ होते हैं, हैंड्स होते हैं, वो आप धोते हैं आफ्टर बकरा पार्टी, ठीक है, तो वो साफ नहीं होते हैं। ये बकरे में बहुत ज़बरदस्त किस्म के फैट्स होते हैं, खाने का दिल कर रहा है, तो इसके बड़े ज़बरदस्त किस्म फैट्स होते हैं, बकरा या कोई भी मीट ले लें आप। तो ये जो हैंड्स होते हैं आपके साफ नहीं हो पाते, फिर आप वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं? सोप। जो आप पहले हाथ धो रहे होते हैं विदाउट सोप, तो वो जो होते हैं क्लीन नहीं हो रहे होते। लेकिन वहीं पर जब आप उसे सोप अप्लाई करते हैं सोप हैंड्स पर, या हैंड वॉश हो गया, उसे आप अप्लाई करते हैं और वापस वाटर में डिसॉल्व करते हैं अपने हैंड्स, या वाटर से धोते हैं, तो साफ हो जाते हैं। तो ये देखो ना कितना ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है। हैंड्स का भी, और इसी तरह से हमारे आपने देखा होगा चिकनाई वाले बर्तन होते हैं, उन्हें हम धोने की कोशिश करते हैं, साफ नहीं होते। तो ये सेम कॉम्बिनेशन सब पे वर्क करता है। तो ये आज हमने एक मुश्किल केमिस्ट्री का टॉपिक उठाया। अब मैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको आपकी बुक में जाके 100% रेफर करूँगा बुक से भी, और आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएँगी बुक में भी, और आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बुक के साथ भी बन जाएगा, और आप इस टॉपिक को बिल्कुल खुल के खेल सकते हैं इसके साथ। तो ये एक मुश्किल टॉपिक था, जिसे आपने आसानी से समझ लिया। इसमें काफ़ी इंटर टेस्ट के पॉइंट्स थे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स थे, तो होपफुली आपने समझ लिए होंगे। लेकिन आपके कोई भी क्वेश्चन्स हों, तो आप हमें व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप की आपकी स्टूडेंट्स के पास सपोर्ट होगी 24/7, एनी टाइम आप क्वेश्चन करें, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको आंसर किया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आप क्लास के दौरान ही हैंड रेज़ कर सकते हैं। हैंड रेज़ करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वहीं पे आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा आपका आंसर, और क्लास के एंड में आप माइक पर भी सवाल कर सकते हैं। आप टीचर्स को हैंड रेज़ करें, कमेंट में लिखें प्लीज़ ऑन माय माइक, आपको माइक ऑन कर दिया जाएगा, आप अपना क्वेश्चन करें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं किताब की तरफ और देखते हैं कि बुक क्या कहती है। ये देखना बहुत ज़रूरी है, किताब के साथ कॉम्बिनेशन हमेशा बना रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये जो किताबें हैं ना, पेपर तो फिर यहीं से आना होता है। ये
शेयर। ओके, ये आ गई आपकी केमिस्ट्री की बुक और इसमें हम देखते हैं कौन सा चैप्टर है। 18, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें हम चले जाते हैं सोप पर। हियर वी गो। यस, ये आगे सोप्स। ओके, तो अब देखें हमने जो जो चीजें पढ़ी थी वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लेंगे, ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, इसमें मैंने आपको बताया वेजिटेबल ऑयल्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वेजिटेबल ऑयल, इसे मैं जरा एनोटेट कर देता हूँ। वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह चाहिए होते हैं। कोकोनट ऑयल के, तो आपने कोकोनट ऑयल को यूज कर लिया, सोडियम वगैरह का एक सोल्यूशन यूज कर लिया NaOH का। तो ये आपके रॉ मटेरियल्स हो गए। प्रिपरेशन हमने पूरी की पूरी देख ली बहुत अच्छे तरीके से। तो अब इसकी मेरे ख्याल में दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम रेज़ करते हैं और अब हम देखते हैं अपनी बुक को नीचे करते हैं और ये वो फ़ॉर्मूला है जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ट्राइस्टेरियन ग्लिसराइड या इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं और ग्लिसरॉल, और हमें यहाँ से सोप मिल गया था। उसके बाद हमने क्या किया, इस सोप को NaCl के साथ कॉम्बिनेशन किया तो ग्लिसरीन अलग हो गई और सोप हमें अलग होके मिल गया। तो ये भी हो गया था। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट सा इसमें एक पॉइंट था। जी, ये बहुत आसान है, ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक है? ये है वो चीज़ जो अभी-अभी हमने समझी है, फंक्शन ऑफ सोप्स, ठीक है? ये आप देखें, ये आपको लेट मी, यस, ये देखें। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या सीन था सारा। वो जो पॉजिटिव चार्ज हमने बनाए थे वो ये नहीं थे, ये वाटर वाले हैं, ठीक है? वो जो हमने बनाए थे वो यहाँ पर थे, ठीक है? वो जो सोडियम का था ना आयन Na पॉजिटिव, वो ये वाला था, ठीक है? ये सब थे। और वो जो हमने ब्लू कलर की एक चेन ड्रॉ की थी, वो चेन ये थी, वो जो चेन नज़र आ रही है ना, ये है वो डर्ट डर्ट है, स्ट्रेन है, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो यहाँ से उसके बाद वो जो आपने वॉशिंग मशीन ऑन की या हाथ से धोए, किसी भी तरीके से कपड़े धोए, तो यहाँ से आपको वो मॉलिक्यूल का नज़र आ रहा है कि पोलर हेड है और नॉन पोलर टेल है। जिसे हमने डिस्कस कर लिया था कि ये C17H35 है, इस वजह से ये नॉन पोलर है। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम। तो इस वजह से ये नॉन पोलर है, पोलर है, इनकी पोलैरिटी की वजह से ये वाटर के साथ चला जाता है, वाटर, और ये चला जाता है डर्ट के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है और इसी तरह से डर्ट हमारे ड्रेसेस में, वो ये सोप मिजल्स, इनका भी आप अब इसको आप जब गो थ्रू करेंगे ना, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा इंशाल्लाह। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।